महाराष्ट्र से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी, लेकिन वो चीज अब हो चुकी है। आनंदराज अंबेडकर जो कि रिपब्लिकन सेना चलाते हैं, इन्होंने एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सियासी पारा जिस मुताबिक तेज है और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर अनेकों तरीके की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के जरिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया है, जिस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि चुनाव आयोग ने यह बात कह दी है कि अब मतदाता का जो सूची होगी वो काम बीजेपी संगठन ही देखेगा। ये वीडियो के जरिए साझा किया गया है। बताने की कोशिश की गई है कि जिस मुताबिक अब जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ने की जो बात चुनाव आयोग के जरिए कही गई है, उसी मुताबिक अब एक नया खुलासा तेजस्वी यादव ने किया है कि चुनाव आयोग ने यह बात कह दिया है कि अब मतदाता सूची का काम बीजेपी के संगठन ही देखेगा। तो बीजेपी के संगठन के जरिए अगर मतदाता सूची को जोड़ने का काम किया जाएगा तो आखिर इस चुनाव प्रक्रिया में किस तरीके से बड़े पैमाने पर धांधली होने की संभावना है, इस बात का अनुमान आप आसानी से लगा पाएंगे। और यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जहां पर अधिकारी के जरिए मतदाताओं के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए में उनके वोटर लिस्ट में उनके नाम को जोड़ने की बात देखने को मिली। भ्रष्टाचार की इतनी आदत बिहार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अधिकारियों को हो चुकी है कि सरकारी कैसा भी काम हो उसमें रिश्वत घूस लेना ये रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका भी खुलासा तेजस्वी यादव इनके जरिए किया गया था। इसके साथ साथ अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, अखिलेश यादव ने यह बात साझा करते हुए कही है कि सीसीटीवी ही जो देखकर भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपाई है वो भागते थे, अब उनका क्या होगा। क्योंकि ये खबर इस मुताबिक है कि दुनिया के सबसे एडवांस जो कैमरे हैं वो अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ विधानसभा में विधायकों की निगरानी करेंगे। अमूमन तौर पर ही देखने को मिलता था कि विधायकों के जरिए अनेकों प्रकार के सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो हो या फिर आपत्तिजनक किए गए कृत्य हो, अनेकों तरीके की चीजें लखनऊ के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बार बार होते हुए नजर आते थे। अब इन तमाम एडवांस कैमरों के जरिए उन विधायकों पर नजर बनाए रखी जाएगी। और इतना ही नहीं तो कई ऐसे विधायक है जो काली सूची में जिनका नाम दर्ज है, उन तमाम चेहरों को अब अलर्ट करने की भी तकनीक होगी कि आखिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या कुछ होती है। तो ये तमाम चीजें अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा सताने वाली है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक शिक्षक का ऐसा वीडियो वायरल जो कि उन्होंने कावड़ यात्रियों को लेकर और शिक्षा का महत्व को लेकर जिस तरीके से तमाम अपनी कविता को रचने का काम किया, अब ऐसे शिक्षक पर एफआईआर हो जाती है और शिक्षालय बंद हो रहे हैं। एक तरफ जो शिक्षक पाखंडवाद से बाहर निकालने के लिए तमाम विद्यार्थियों के बीच अपनी कविता को सादर करने का काम करता है, और ऐसे विद्यार्थी का ऐसे शिक्षक का संज्ञान लेते उस पर एफआईआर होती है। और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद करने का मामला इस वक्त तुल पकड़ा हुआ है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या यही अमृतकाल है, ये बात भी अखिलेश यादव ने कही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि केशव देव मौर्य महान दल के नेता, इनके जरिए कहा गया है कि जापान सरकार सुमो पहलवानों को सैलरी देती है, तो कावड़ यात्रा में अधिक जल उठाने वालों को भारत सरकार को सैलरी देना चाहिए, ये बात कही गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि जापान में जो सुमो पहलवान होते हैं जिनका राष्ट्रीय खेल है, ऐसे सुमो पहलवानों को सैलरी देने का काम जापान की सरकार के जरिए किया जाता है। और जो कावड़ यात्री है जो जल उठाकर जिस तरीके से अपनी यात्रा को तय करते हैं, भारत सरकार के जरिए उन तमाम लोगों को सैलरी देने की बात
की गई है। इस मसले को लेकर केशव देव मौर्य ने कहा है कि महानदल की इस मांग को भारतीय जनता पार्टी तो नहीं मानेगी, लेकिन सपा की सरकार आने पर अखिलेश यादव जी पूरा कर सकते हैं। जापान सरकार सुमो पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिए सैलरी देती है और कावड़ यात्रा में अपनी जान को जोखिम में डालकर अधिक जल उठाने वाले कभी नौजवान को भारत सरकार प्रदेश सरकार द्वारा सम्मान बढ़ाने के लिए सैलरी और मेडल दिया जाना चाहिए। तो केशव देव मौर्य के जरिए ये जो बात कही गई है, ये तार्किक तौर पर कितना ज्यादा सही है, क्या इसके पीछे की वास्तविकता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अपने तमाम गीतों गायनों को लेकर हमेशा सुर्खियों बटोरने वाली नेहा सिंह राठौर ने फिर एक बार सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि अगर सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करना यदि देशद्रोह है और अपराध है तो 2014 से पहले मोदी जी आखिर क्या कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं बनी थी, उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले तमाम तरीके की जो एलिगेशन, सवाल निशान और विपक्ष दल को कटघरे में खड़े करने का काम बार बार जो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए उस वक्त होता था। 2014 के पहले जो सवाल खड़े किए जाते थे, क्या उस समय में उन तमाम सवालों को खड़े करने वाले नरेंद्र मोदी क्या अपराधी है, क्या वो भी देशद्रोही है? ये बड़ा सवाल नेहा सिंह राठौर उन्होंने उठाया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर महिला का वीडियो इसके पहले जो वायरल हुआ था, जिन्होंने सरकार की आंखों में आंखें डालकर यह सवाल पूछा था कि किस तरीके की आपकी सरकार है जो देश की और महिलाओं को उनका मान सम्मान, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को पुख्ता सड़कें और खासतौर पर बेहतर इलाज के लिए जो अस्पताल मुहैया करवाने चाहिए थे वो तक नहीं कर पा रहे। आखिर ये कैसी सरकार चल रही है? महिला का नाम लीला साहू का है, लीला साहू, और उन्होंने फिर एक बार अपने हौसले को बुलंद करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है और इन्होंने जो बातें कही है ये तमाम बातें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिन्होंने यहां तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर ये बात कही है कि आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे आखिर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। आपके इन कहे गए वादों का आखिर क्या हुआ? अब तक ये वादे क्यों पूरे नहीं हुए? और इसके साथ साथ महाराष्ट्र से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी, लेकिन वो चीज अब हो चुकी है। आनंदराज अंबेडकर जो कि रिपब्लिकन सेना चलाते हैं, इन्होंने एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। तो इस गठबंधन को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपनी तमाम बातें साझा की है और जिस तरीके से तमाम बातें कही गई, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बात आपके साथ रूबरू करते हैं। पूरे मसले पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने साफ तौर पर कहा है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे और रिपब्लिकन सेना का जो गठबंधन हुआ है, जो कि आनंदराज अंबेडकर के जरिए है, इनके इस गठबंधन को लेकर सबसे पहले ये काफी ज्यादा दुर्दैवी और निषेध करने वाला गठबंधन है। ये बड़ी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी इसके जरिए आई है। तो ये प्रतिक्रिया हमने आपके साथ रूबरू की है कि आखिर किस तरीके से गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन को लेकर लोग लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। तमाम तरीके की बातें लिखी जा रही है। आप इस बात की कल्पना करिए कि बाबा साहब ने किस तरीके से अपनी विचारधारा को तमाम विरोधी दलों और पक्षों से, उनकी विचारधारा से जिस मुताबिक लड़ाई लड़ने का काम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके ही तमाम परिवार के लोगों के जरिए मनुवादी, जातिवादी सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ताल्लुकात रखने वाले लोगों से जिस मुताबिक गठबंधन होकर जिस तरीके से विचारधारा के साथ बड़ा खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए साझा की गई है। इस पूरे गठबंधन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक ऐसा फिर एक बार पेशाब कांड देखा गया जिसको लेकर राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। कांग्रेस के नेता राजेंद्र पाल गौतम, इनका कहना है कि आखिर ये देश में चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में कल फिर एक बार दलित दंपत्ति को पहले पीटा जाता है और फिर जूते से पेशाब पिलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तुरंत मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में होने वाले अनेकों वारदातों को लेकर इस पूरे के पूरी सरकार के माध्यम से अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियों को अपने कांधों में लेकर
क्या इस्तीफा देने का काम करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जो रुकने और थमने का दूर दूर तक नाम नहीं ले रहा। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की इस सरकार के जरिए जिस मुताबिक सकारात्मक संज्ञान लेना चाहिए वो होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। शासन और प्रशासन ये मुकबदिर बना हुआ है और अनेकों प्रकार के मसलों को लेकर अपनी चुप्पी ये सादा बन बैठा है। इसके साथ साथ बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए उस मसले को फिर एक बार बड़े गंभीरता से उठाने का काम जो लंबे समय से जारी है। आप समझ पा रहे हैं कि परभनी में किस तरीके से सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी के दौरान ही मौत हो जाती है। इस मामले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है और इस मामले पर कोर्ट के जरिए बात कही गई है कि सोमनाथ के तमाम जो हत्यारे हैं, जो कि आरोपी है, उस 7 दिनों के अंदर उन पर एफआईआर दर्ज कर उन तमाम अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे लिया जाए और इसके साथ साथ उन पर उचित कार्रवाई की जाए। ये कोर्ट के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद कोर्ट के इन आदेशों के बाद भी कहीं ना कहीं पालन न करते हुए न्यायालय को कहीं ना कहीं आखिर किसकी बात सुनी जाएगी प्रशासन के जरिए, इस वक्त के बड़ा सवाल है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन करने का काम नहीं किया जा रहा है और आरोपियों के माध्यम से आरोपियों का साथ और सहयोग देते हुए तमाम तरीके के प्रशासन लगा हुआ है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस बात को विजया बाई सूर्यवंशी जो सोमनाथ सूर्यवंशी की माता है, इन्होंने तमाम तरीके की बातें कही है। तो कल्पना करिए कि कोर्ट के जरिए दिए गए आदेशों को भी प्रशासन अब सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। मतलब गुंडा राज, जंगल राज किस मुताबिक अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पुलिस प्रशासन भी अब इस वक्त कोर्ट की बात नहीं सुन रहा है। तो आखिर ये देश में चल क्या रहा है, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तमाम उन खबरों को लेकर हमने आपके बीच रूबरू किया जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। इन पूरी की पूरी खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।